हेलो बच्चों। आज जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इक्वेशन और उसका सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, फिर सॉल्व। पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़े थे, पिछले वाले में एक बार देख लो। इसमें पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसका डिग्री 2 हो, जिसका डिग्री 2, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2, 2x² प्लस 3x प्लस 2। तो ये इक्वेशन है, इसका डिग्री क्या है? 2 है, तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहते हैं। अब है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन यानी 2x प्लस 3 जिसका डिग्री क्या हो? 1 हो, जिसका डिग्री 1 हो, उसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ x का पावर कितना है? 1 है ना, तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। वेरिएबल क्या होता था? वेरिएबल्स यानी x y z जो अल्फाबेट में है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। a b p q ये सब वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट नेचुरल नंबर 1 2 3 -2 -3 इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक, आज जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये देखो, एक 2x प्लस 3 है, एक 2y प्लस 3 है और एक 2x प्लस 4y प्लस 6। ठीक, तो इसमें ये वेरिएबल इसमें क्या है? x है। कितना वेरिएबल है? एक वेरिएबल। कितना है? एक वेरिएबल। ठीक, उसके नीचे वाला इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल क्या है? y है। कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। कितना है? एक वेरिएबल। यहाँ देखो, यहाँ x एक वेरिएबल है, एक y है, यहाँ पे क्या आ गया? दो वेरिएबल। और यहाँ पे देख रहे हो लीनियर इक्वेशन यानी जिसका डिग्री 1 है। x का पावर कितना है? 1 है, y का पावर 1 है, तो ये क्या? 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन। तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सुनना है यार, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका जनरल टर्म क्या होता है? अभी पीछे बताएं, जैसे 2x प्लस वाई प्लस 6, इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म तो ऐसा होता है। कितना है? पेयर यानी जोड़ा यानी दो इक्वेशन है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यही क्या होता है? जनरल इक्वेशन। एग्जाम्पल में x प्लस वाई इक्वल टू 2, पहला एग्जाम्पल। ठीक, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, दोनों है। क्या है? दोनों इक्वेशन है। ठीक, अब इसका सॉल्यूशन कैसे पता करें? सॉल्यूशन तो जब कोई एक मान लो इक्वेशन होता था पिछले चैप्टर में x प्लस वाई इक्वल टू 2, मान ये 2x प्लस 3 इक्वल टू ये px। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? वेरिएबल की वैल्यू क्या रखे कि जो px है वो आ जाए 0। तो यहाँ पे अगर p इक्वल टू -3/2 रखे थे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई -3/2 प्लस 3, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3/2 क्या था? 0 होता था। ठीक, वैसे ही इनको सॉल्व करेंगे, इनको भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो आप आगे चैप्टर में देखेंगे।
तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वो देखते हैं। जो सोल्यूशन होता है, इट्स सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? किसका सोल्यूशन? सोल्यूशन ऑफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसका निकालना है सोल्यूशन। क्या निकालना है? सोल्यूशन। तो जो पहला होता था वो क्या होता था? यूनिक सोल्यूशन। पहला क्या था? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी एक ही सोल्यूशन है, ठीक। दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइटली इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशन, ठीक। नाइट मेनी सोल्यूशन। तीसरा क्या है? नो सोल्यूशन। तीसरा होगा नो सोल्यूशन, ठीक। तो कैसे पता चलेगा कि यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, सोल्यूशन है, ठीक। तो ये इन दोनों को a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो इसमें a1 है, b1 है, a2 है, b2 है, a1 अपन a2 करेंगे और b1 b2 अगर इक्वल टू नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन होगा। इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन कब होगा? जब a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 होगा। नो सोल्यूशन कब होगा? जब a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 हो लेकिन c1 अपन c2 के बराबर ना हो, तो क्या आ जाएगा? नो सोल्यूशन। जब यूनिक सोल्यूशन आएगा यानी जो दो लाइन है उसका केवल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, केवल एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और जो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो एक ही लाइन पे दो होगा, एक ही लाइन पे दो होगा। और नो सोल्यूशन यानी पैरेलल लाइन। क्या होगा? पैरेलल लाइन। ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? यूनिक सोल्यूशन रहेगा तो क्या होता है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग तो जो दो लाइन होता है वो अब इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कट करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है? कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक। इसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट, ठीक। और ये हो जाएगा पैरेलल लाइन। क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन्स। समझ में आया? इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल लाइन्स, ठीक। अब ये देखो 2x प्लस 3y प्लस 8 प्लस 7, ठीक। तो इसको सॉल्व करना है तो किससे कंपेयर करेंगे? a1x से प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक। और जो दूसरा वाला है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। देखो यहाँ 2x है, ठीक। और b2 कितना आ जाएगा? 3। और नहीं b1 आएगा, c1 क्या आएगा? -4, ठीक। वैसे ही a2 क्या होगा? 4 होगा। b2 कितना होगा? 6 होगा। c2 कितना होगा? -8। अब इसको कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। a1 अपन a2 2 अपन 4 है यानी 1 अपन 2। b1 अपन b2 इक्वल टू 3 अपन 6, ये भी क्या आ जाएगा? 1 अपन 2। c1 अपन c2 -4 अपन -8, ये भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 जाएगा यानी 1 अपन 2। तो यहाँ पे देख रहे हो a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2 है, यानी ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब तीनों बराबर आता है तो उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अभी यहाँ पीछे पढ़ें, ठीक।
यूनिक सोल्यूशन आएगा तो इंटरसेक्टिंग, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा तो कोइंसिडेंट, नो सोल्यूशन आएगा यानी पैरेलल। ठीक वैसे ही इसमें देखो a1 अपन a2, तो a1 क्या है 1 है और यहाँ पे है 3, 1/3, b1 अपन b2 क्या है -2/4, c1 तो इसमें 0 है और -20 यानी ये 0 ही होगा। ठीक, तो कंपेयर रेशियो, तो इसमें कोई बराबर है नहीं है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है नहीं है ना, तो जब नहीं होगा यानी यूनिक सोल्यूशन होगा, तो ये इंटरसेक्टिंग होगा और इसको क्या कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली बढ़िया से लिख रहा है। एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम कंसिस्टेंस। एक सोल्यूशन आ रहा है, इसको कंसिस्टेंस भी बोलेंगे। क्या कंसिस्टेंट और इसको यूनिक भी बोलता हूँ। ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। ठीक, यहाँ पे देखो a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2, 3/6 यानी 1/2, -9/-80 इक्वल टू 1/2। तो ये देख रहे हो तीनों बराबर है, क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों क्या है बराबर है तो कोइंसिडेंट होगा। क्या होगा कोइंसिडेंट, यानी एक ही पे लाइन होगा ऐसे, बस हो गई दोनों इसी पे लाइन है, इसको क्या कहते हैं कोइंसिडेंट। तो इसका इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इसको कंसिस्टेंसी बोलेंगे, कंसिस्टेंट क्या बोलेंगे कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंट। तीसरा कंपेयर करेंगे a1/a2 क्या देगा 1/2, b1 2/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, c1 क्या होगा -4/-2, तो 4 से 1/3 आ जाएगा। यहाँ देख रहे हो a1 और a2 इक्वल टू b1/b2 है, लेकिन c1 और c2 बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है यह क्या हो जाएगा पैरेलल लाइन, क्या हो जाएगा पैरेलल लाइंस। अब तो ये नो सोल्यूशन क्या हो जाएगा नो सोल्यूशन, और इसको इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ये क्या होगा पैरेलल लाइंस, क्या हो गया पैरेलल। ठीक, यहाँ पे कोइंसिडेंट और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बस इसमें यही जानना था, बस उसके वजह इस चैप्टर में पूछना होगा, उसके वजह क्या क्वेश्चन है। ठीक, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन दे दिया है और बताना है क्या होगा, बता सकते हो। पहला इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0, दूसरा क्या है 2x - y + 9 = 0। इसको बताओ अपने मुझसे बताओ। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक, कुछ नहीं करना था, इसे किसे कंपेयर करना था a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर करेंगे तो a1 कितना आएगा 6, a2 कितना आएगा 2, b1 कितना आएगा -3
B2 कितना आएगा -1, C1 कितना आएगा 10, C2 कितना आएगा 9। तो यहाँ पे देख सकते हो A1/A2 इक्वल टू क्या है 6/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/1। B1/B2 इक्वल टू क्या आएगा -3/-1, तो इसको भी 3/1 लिख सकते हैं। C1/C2 इक्वल टू 10/9। तो यहाँ देख रहे हो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, लेकिन C1/C2 नहीं है। तो नहीं है तो क्या होता है नो सोल्यूशन। क्या होता है नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन क्या होता है पैरेलल लाइंस। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा डी हो जाएगा। समझ में आएगा आंसर क्या हो जाएगा डी। If the pair of linear equation is consistent, तो जब consistent रहता है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है दो हो सकता है। क्या हो सकता है कंसिस्टेंस रहेगा तो दो रहेगा। क्या एक यूनिक सॉल्यूशन, बस कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन उसमें होना चाहिए, एक सॉल्यूशन हो या एक से अधिक। तो यूनिक सॉल्यूशन ठीक, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ठीक। और इनकंसिस्टेंट क्या होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस यानी जिसमें सॉल्यूशन हो ही नहीं, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। यहाँ देख सकते हैं यूनिक जब रहेगा तो इंटरसेक्टिंग रहेगा, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन रहेगा तो कोइंसिडेंट रहेगा। क्या रहेगा कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट यही है आंसर नंबर सी ठीक। नेक्स्ट, टू लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल। क्या दिया है पैरेलल। पैरेलल, पैरेलल कब रहता है जब नो सॉल्यूशन। क्या हो नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन तभी रहता है ना जब नो सॉल्यूशन आता है ठीक। एक इक्वेशन दे दिया है 5x - 3y = 2। तो दूसरा क्या रखे a2x + b2y और क्या = 2 है। तो इसको इससे पहले बोला इसको 5x - 3y - 2 = 0 ऐसे हो जाएगा ठीक। अब जो दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, a2 के जगह पे क्या रखे कि नो सोल्यूशन है, बस यही पूछ रहा है। तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन कब होता है नो सोल्यूशन कब होता है जब a1/a2 = b1/b2 हो लेकिन c1/c2 नहीं हो। a1 कितना है 5 है, a2 कितना है ये, b1 कितना है -3, b2 कितना है b2 तो है दिया है निकालना इज नॉट इक्वल। c1 कितना है -2 c2 ठीक। यहाँ पे a2 की जगह पे क्या रखे कि ये दोनों बराबर आ जाए। अगर a2 के जगह पे है 5/-50 और -3/9, यही ना होगा -50 और 9 दोनों को रखेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो -1/3 इसमें भी आएगा और इसको भी डिवाइड करेंगे तो -1/3 आएगा। यानी a2 की जगह पे 15 और 9, 59 किस में लास्ट वाले में -50 और 9 आंसर आ गया आपका टी। आई होप समझ में आना क्या बेकार। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। x और y मान लो दो इक्वेशन है 2x + 3y = -4 = 0, फिर 3x + 4y - 2 = 0। सॉल्व करके x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी वो इसमें देखेंगे। तो इसमें दो मेथड है, कौन सा ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल यानी ऐसे ग्राफ बनाकर सॉल्व करना होता है, अलजेब्रिक यानी मल्टीप्लाई कर। उसके दो मेथड हैं, पहले x की वैल्यू निकालो फिर जो इक्वेशन है उसमें पुट करो ठीक। एलिमिनेशन मेथड यानी 2 से इसमें कुछ मल्टीप्लाई करो, 3 से कुछ इसमें मल्टीप्लाई करो ठीक।
इसको एलिमिनेशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन यानी पहले x निकालो फिर y और x की जगह y रख दो। ग्राफिकल में ग्राफ मेथड, तो तीनों मेथड देखेंगे। एक और मेथड होता है वो रिमूव हो गया टॉपिक, वो रिमूव हो गया। ठीक, पहला सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई graphically set the area bounded by the line y, also determine this area। तो सबसे पहले x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 1 है, दूसरा क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक, x y तो यहाँ पे दो लाइन बनाएंगे, केवल दो ही, क्योंकि दो में हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन कहाँ लाइन। ठीक, और ये हो गया आपका ग्राफ। क्या होगा ग्राफ। एक्स के जगह पे पहले जीरो रखेंगे हमेशा, एक्स के जगह पे जीरो, एक्स जगह पे जब जीरो रखेंगे, पहले मानो x की जगह पे क्या रखते हैं जीरो, तो जीरो माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। समझ में आया? तो क्या y इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। फिर अब y के जगह पे हमेशा जीरो रखेंगे। ठीक, ये हमेशा फिक्स रहना चाहिए। क्या, एक बार x के जगह पे यहाँ जीरो रखेंगे और एक यहाँ जीरो। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे अब y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x माइनस जीरो इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक, वैसे ही जीरो यहाँ पहले से ही x जीरो रखो तो यहाँ जीरो हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 8, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक, और यहाँ पे देखो y इक्वल टू जीरो रखना है तो 2x प्लस वाई यानी जीरो इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8। 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 8/2 कितना होता है 4 होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब दोनों को ड्रा कर देंगे, तो पहला क्या है 0 माइनस 1 आया। ठीक, दूसरा क्या है 1 और 0 है। ठीक, तीसरा क्या है 0 और 8 आया, और चौथा क्या है 4 और 0, तो 0 माइनस 1। तो मान लो इधर 1 है, इधर -1 है, इधर 1 है, इधर -1। ठीक, 0 माइनस 1, 0 और -1, तो ये क्या हो जाएगा 0 और -1, इसी क्या कहेंगे 0 माइनस। मान लो ये ए है, A B C D। ठीक, ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर B है 1 0 यानी इसको B बोलेंगे, फिर C है 0 8 यानी क्या है ये y एक्सिस है ये, और ये क्या है x एक्सिस, तो इसे मान लो 8 ये है, 8 है ना, तो इसको C बोलेंगे, क्या बोलेंगे C। फिर है 4 और 0, तो यहाँ पे मान लो 4 और 0 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा D। तो ए बी जो है दूसरे में, ए बी क्या हो जाएगा ये वाला लाइन, ए बी ये वाला हो गया, और जो सी टी है वो ये वाला हो गया। ठीक, बस उसके बाद से क्या करना था, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वही क्या होता है सॉल्यूशन होता है, वही क्या होता है सॉल्यूशन। तो कैसे पता चलेगा सर यहाँ पे इंटरसेक्ट करना, बताते हैं। तो कहा था, तो इसको मान लो ये 1 2 3 ऐसे ड्रा करोगे, फिर पता चल जाएगा कितना लाइन है। तो यहाँ पे 3/2 जैसे लाइन बाय लाइन ड्रा करना है अपने ना, 1 2 3 4।
तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है, सी डी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, और ये जो है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1। आपका रहा है सेट द एरिया बाउंडेड बाई दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। वाई एक्सिस कौन सा है, ये है, तो इसको क्या करना है, सेट करना, और इसका एरिया भी निकालना है। किसका निकालना है, इसका एरिया। तो एरिया क्या आता है, 1/2 बेस गुणे हाइट। ये जो पॉइंट है वो कितना है, ये जो पॉइंट है 0 - 1 है, और सी कितना है 0/8। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जा रहा है, 8 ये और 1 ये, तो कितना हो जा रहा है 9। कितना हो जा रहा है 9। और हाइट देखो, यहाँ जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आ रहा है आपका 3 और 2, तो हाइट क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ तक कितना है, सीढ़ी कितना है 3, तो 9 और 3 27/2, 13.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स। बस ऐसे ही सॉल्व करना था, ठीक। अच्छा, ये सीबीएसई में भी आया था। नेक्स्ट, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व कर। कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। तो ऐसे ग्राफ बनाओ, तो x, ये x है और ये y है। तो x पे कितना है 3, मान लो यहाँ पे 3 है, और y पे -4, तो -4 इधर आएगा ना। तो सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। x = 3, एक ये लाइन हो गया, x = 3, और y = -4 बोल रहा है, तो y = -4 ये होगी। तो यार ये इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, 3 और -4 पे ही ना इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 - x = 3 और -4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The pair of equation x = a, y = b represent the lines। मान लो अभी ये जैसे पीछे था वैसे ही था, ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक, अब बोल रहा है x = a, तो नहीं, हमने x = a यहाँ पे आएगा, तो एक ये लाइन ये ड्रा कर दी। ठीक, और दूसरा बोला है y = b, तो मान लो ये आएगा y = b, y एक्सिस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a b, तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग एट a b, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। समझा यार, बस ऐसा भी सॉल्व करना होता है। ठीक, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन है x/a y/b = 1, इसको बताना है। इसके द्वारा ट्राइंगल एक फॉर्म हो रहा है, तो अभी क्या बताते हैं, x और y लिखो, फिर यहाँ पे एक बार ये 0 रखो, एक बार ये 0 रखो। अब x = 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, और ये y/b = 1 आ जाएगा। तो y = b, इधर डिवाइड है, इधर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y = b आ गया। फिर यहाँ पे x वही रहेगा, x/a, y रख दो 0, फिर a डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x = क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a। तो ऐसे ही लाइन ड्रा कर दो। यहाँ पे जो है वो 0 और b होगा, और यहाँ पे क्या होगा, a और 0, 0 और b, 0 b यानी यहाँ पे आएगा,
जीरो और बी, ए जीरो यानी यहाँ पे आएगा ए और जीरो। ठीक, समझ में आया कैसे करना है? बस इस बात कुछ नहीं करना है, ये ऐसे लाइन ड्रा करनी है। अब बोल रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसी का एरिया निकालना है। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक, बेस कितना है? बेस ये है ना, बेस कितना है? ए है, कितना है? ए। हाइट कितना है? हाइट कितना है? बी है, कितना है? बी। क्या हो जाएगा? हाफ ए बी। ठीक, तो आंसर कौन सा आ गया? सी, हाफ ए बी। सुनना है? तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, तो इसमें देखेंगे किसी कोई दो इक्वेशन है, किसी एक को x का केवल निकाल लेंगे x के टर्म में और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो कैसे? वो देखो, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ठीक, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1, ये माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है? 3x माइनस 5 इक्वल टू -1। ठीक, जो 3x, x की जगह पे क्या रखेंगे? ये वाला -1 प्लस वाई -5y इक्वल टू -1। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा प्लस 3y -5y इक्वल टू -1। तो ये दोनों को -3 उधर भेज देंगे और ये हो जाएगा -2y, ये -1 -3। तो यहाँ पे -2y इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, 2y किस में? मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, y इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक, तो y इक्वल टू 2 हो गया, तो ये जो इक्वेशन 2 है उसमें रख देंगे। ये 1 मान लिया है, ये 2 मान लिया है और ये 3 रखना है। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो x क्या है? x माइनस वाई प्लस वाई, x माइनस वाई, वाई कितना है? 2 है, तो इसमें मैंने प्लस -1 और +2 कितना? 1। तो आंसर क्या है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। ठीक, तो इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो पहला इक्वेशन है, फ्रॉम, इसको मान लेंगे 1। ठीक, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस 2y इक्वल टू क्या है? -1। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 -2। इसको मान लेंगे 3। क्या मान लेंगे? 3। तो फिर फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है? 2x - 3 इक्वल टू 2। x के जगह पे क्या है? -1 -2। ठीक, और -3y इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -2, फिर -4y -3y इक्वल टू 2y। यहाँ हो जाएगा -7y। ठीक, और ये 12, ये -2 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा? +2। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7y, 12 और 2 कितना? 14। तो यह -7 जो है वो किस में? मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 1 2। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस बचा है, तो y इक्वल टू -2 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया कैसे किया है? इक्वेशन 1 से x निकाल लिए और जो बाकी टर्म था वो एक साइड भेज दिए, केवल x निकाल लिए। ठीक,
उसके बाद से जो दूसरा इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दिए, x की वैल्यू क्या कर दिए, पुट कर दी। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। ठीक, पहले वाले में ऐसे ही किए थे, x का केवल टर्म निकाल लिए थे, y एक साइड भेज दिए थे। ठीक, और जो ये दूसरा इक्वेशन था उसमें हमने x का वैल्यू यहाँ -1 प्लस y रख दिया था, उसके बाद से y निकाल दिए थे। ठीक, और जो तीसरा इक्वेशन था, तीसरे इक्वेशन से x निकालिए, कैसे वो देखो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हमने इक्वेशन 3 क्या माना है, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, x इक्वल टू -1 -2 है। हमको निकालना है एक्स वाई, वाई निकल गया। अब बचा क्या है, एक्स, एक्स ऐसे -1, ठीक, -2, वाई कितना है -2 आया, तो -1 या माइनस माइनस +4, -1 + 4 कितना हो, 3, यही क्या हो जाएगा, तो का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी वही मेथड बोला है, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन। ये हो नहीं जाएगा बच्चों, कर देना। स्टेप 1 क्या था, मान लीजिए क्वेश्चन है तो फ्रॉम, इसको 1 मान लेंगे और इसको क्या मान लेते थे, 2, इतना हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या निकालेंगे, x निकालेंगे, 2x अपन a, फिर 2 y इधर भेजेंगे तो -y अपन b, फिर 2x अपन a किस में है, डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 2a - y a अपन b, फिर 2 और x किस में है, मल्टीप्लाई में, किस में है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 अपन 2 -y a अपन 2b, 2 कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a -y a अपन 2b। हम लोग का मेन मकसद सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मेन सब्स्टिट्यूशन में मेन होता है x के टर्म में जितना भी है वो निकाल, बस। अब ये निकल गया तो उसके वजह से क्या करते थे, हम इक्वेशन 1 लिए, पहला इक्वेशन 1 लिए, फिर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x अपन a प्लस -y अपन b इक्वल टू 4, x क्या है, a -y a अपन 2b है, और डिवाइड में क्या है, a, डिवाइड में क्या है, a -y अपन b इक्वल टू a 4, इक्वल टू क्या है, 4। समझ में आ रहा है कैसे करना है, तो इसको 1 अपन a -y अपन a अपन 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है ना, -y अपन b इक्वल टू हो गया 4। ठीक, और इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो a कट गया तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर -y अपन 2b, फिर -y अपन b इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो y ये जो होता है उस साइड भेजेंगे और ये इस साइड, 4 है तो इधर आएगा तो 1 -4, फिर यहाँ पे y अपन 2b प्लस y अपन b। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2b y प्लस 2y इक्वल टू -3, 3y इक्वल टू क्या होगा, -6b, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6b अपन 3, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2b, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2b। तो जो y को आता था तो उसको क्या करते थे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 यही ना है, 3 क्या है, वही है,
फ्रॉम इक्वेशन 3 x इक्वल टू क्या a माइनस वाई a अपॉन 2b, y इक्वल टू क्या है a माइनस वाई यानी माइनस 2b, फिर y अपॉन 2b, 2b कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, a प्लस a आ गया है तो a क्या होगा 2, तो हम लोग का आंसर क्या आएगा x इक्वल टू 2a और y इक्वल टू माइनस 2b। बस समझ में आ गया आप लोग का, आई होप वो समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया, ग्राफिकल पढ़ लिया, ठीक, उसके वजह से क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो नेक्स्ट है वो क्या है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। तो यही केवल 3 पढ़ना है, उसके बाद से सब आप लोग को कुछ नहीं करना है। ठीक, उसके बाद से बस सॉल्व करना है, क्या करना है बस सॉल्व करना है। ठीक, solve the following system of equation by using method of elimination by equating the coefficient। इसमें देख लो कैसे होता है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक, यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। ठीक, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करे, तो हम लोग का जो है वो x सेम करो या y सेम करो, किसी एक को सेम करना होता है। एलिमिनेट यानी हटा देना, तो हम लोग x है जो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों सेम आ जाए, इन दोनों में इसमें क्या मल्टीप्लाई करे और इसमें क्या मल्टीप्लाई करे तो सेम। अगर इसमें ध्यान से देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x मल्टीप्लाई 3 कितना हो 24x, और इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 से क्या होगा 24, तो दोनों सेम आ गया है। यहाँ पे 24x प्लस 15y इक्वल टू 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई होगा तो तीनों में होगा। ठीक, फिर ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 जा 24x, फिर 8 और 2 16y इक्वल टू 8 4 जा 32। ठीक, अब इन दोनों घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50y और माइनस 16y इक्वल टू 27 माइनस 32। 15 और 16 यानी माइनस y हो गया और 32 यानी माइनस 5, तो y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू 5। ठीक, तो y इक्वल टू 5 आ गया, तो कोई एक इक्वेशन लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मान लो ये 1 है। ठीक, तो ये 1 ले लो, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। ठीक, 8x y कितना है 5, तो मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 9, 8x 5 पचे 25 इक्वल टू 9, 8x प्लस 25 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 20। ठीक, 8x 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा 16, x इक्वल टू 8 और x किस में मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2। आंसर क्या हो गया आपका x इक्वल टू माइनस 2 और y इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा आप लोग का एलिमिनेशन मेथड। ठीक, फिर से एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या था, किसी एक टर्म को सेम बनाना होता है, ठीक, तो ये जो था x अपन 10 प्लस y अपन 5 प्लस 1 इक्वल टू 15, और दूसरा था x अपन 8 प्लस y अपन 6। और एक बात बताइए, ये 1 अपन 15 है तो इधर आ जाएगा ना प्लस 1, तो इधर आ जाएगा तो 14 हो जाएगा, तो ये छोड़ दे। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। सुनना है, अब ध्यान से सोचो क्या सोचना है, सोच तो हम बहुत रहा। ठीक, तो सोचो ये इसमें क्या दोनों मल्टीप्लाई करके दोनों सेम है, दोनों में क्या मल्टीप्लाई करेगी दोनों सेम है,
सोच रहे हो? या इसको ऐसे कर देते हैं यार, ये थोड़ा भारी लग रहा है। ठीक, तो एक्स 10 और 5 कॉमन लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 10, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1, फिर 5 से करेंगे 2, तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 14, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 2y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 और 10 कितना हो जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है। ठीक ठीक, इसमें भी 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है 24 होता है ना, और भी कुछ होता है 24 ही होता है यार। फिर 8 से डिवाइड करेंगे तो 3, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x, फिर 6 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू 15, फिर ये जो 24 है यहाँ क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 और मल्टीप्लाई 50, 360, ये होता है ना 520, 20, 5 दूनी 10, 2 120, फिर 24, 4 2 6, सही है। ठीक, अब हो जाएगा कि अभी नहीं हो पाएगा, हो जाएगा कि नहीं जी, x है ये 3x है, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करे, क्या इसमें मल्टीप्लाई करेगी x से में, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने का और यहाँ पे 1 से 3x प्लस 6y इक्वल टू 4 3 42, यही होगा ना, 4 3 12, 420, ठीक, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, इन दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे, क्या घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6y और माइनस 4y कितना 6y माइनस 4y, फिर यहाँ पे 420 माइनस 360, तो ये 2y हो गया 420 और 360 कितना हो जाएगा 60, 160, यही ना होगा जी। कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है, 360 यहाँ पे 3 2 6 सही तो है, 6 में से 4 गया तो 2, 0 3 4 12, 1 3 4 12, 1 3 1 3 4, सही है, बिल्कुल सही है। तो 12 में 60 आएगा ना जी के बाद, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 30, y इक्वल टू क्या आ गया 30। अब ये जो है कोई एक इक्वेशन, तो यही वाला ले लो, x प्लस 2y इक्वल टू 140, x प्लस 2 कितना है, y कितना है 30, फिर 140 मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा 140, प्लस 60 है इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 60, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 80, आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक x इक्वल टू 80 आ गया और एक y इक्वल टू 30, यही क्या होगा एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया? इसको भी कुछ नहीं करना, केवल हिंट दोगे, 0.5 है, 0.5 को 5/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना जी, तो 5 पे x/10 हो गया, 0.7 है तो 7/10y, फिर 0.74/100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसको एक 3/10x हो जाएगा, 0.5 है तो 5/10y, और इसको भी 5/10, तो पीछे वाला इक्वेशन देख रहे हो, डिवाइड में था तो क्या कर दिए, पहले एलसीएम लिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए फिर सॉल्व किए, ठीक ठीक, ये वैसे ही करना है, ये होमवर्क बचलिए क्या है वर्क। नेक्स्ट
ये सीबीएसई में है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये नहीं बोला है कौन सा मेथड था, हम लोग कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आसान मेथड होता है। क्या होता है आसान मेथड? तो ऐसा भारी भारी आए ना, तुम लोग मान लो ऐसे 100 200 आ गया, तुम लोग इसमें देखो x में क्या मल्टीप्लाई करे कि x दोनों बराबर आ जाए, तो सब्स्टिट्यूशन या भारी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कौन करेगा इतना, नहीं ना करोगे। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, अभी इसको इक्वेशन 2। हमेशा यही मेथड अप्लाई करना। कब? हमेशा जब ये दोनों अंक बड़ा होता है, तो इसको क्या करते हैं, पहला जो है एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 7 x प्लस 1 3 1 प्लस y इक्वल टू 9 1 3। दूसरा क्या है 1 3 1 x प्लस 2 1 7 y इक्वल टू 8 2 7। एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 2 1 7 x प्लस 1 3 1 y इक्वल टू 9 1 3, फिर 1 3 1 x प्लस 2 1 7 y इक्वल टू 827। एक बार क्या करना है, मल्टीप्लाई, एक बार ऐड करना है, ठीक, और एक बार क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 8 x। इसको ये भी हो जाएगा 3 4 8 y इक्वल टू 1 7 4 0। तो 3 4 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 7 4 0। 3 4 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1 7 4 0 अपॉन 3 4 8। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 हो गया। और इसको जब हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 76 माइनस में होगा 86 बाई 86 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 86। 86 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन 2। अब नहीं सॉल्व कर दोगे, ये इजी हो गया। x माइनस वाई, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ोगे इक्वेशन 3 हो गया ना, ये 3 और ये 4। इन जब दोनों को जोड़ोगे तो 2x x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये जोड़ोगे तो ये वाई वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे 6। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर है, इधर आएगा तो क्या आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर 6 अपन टू क्या आ जाएगा, 3। x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू निकल जाएगा, किसी एक इक्वेशन में रख देना, प्लस y इक्वल टू 5। 3 इधर जाएगा, प्लस 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। बस यही था।
नेक्स्ट 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 सेम एज प्रीवियस, सेम एज प्रीवियस, जैसा पहला था ये भी वैसा ही है। तो इसको अपने मन से सॉल्व करना। पहले क्या करोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर दोनों को घटाओगे, उसके बाद से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। ये भी सेम एज प्रीवियस, ये भी वैसा ही है। तो इसको भी क्या करोगे, पहले एक बार जोड़ोगे, फिर घटाओगे, फिर आ जाएगा आ गया। Find the value of x, y in the following rectangle. तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल तो देखते ही हो, क्या ये वाला साइड है इसके बराबर होता है, जो ये वाला साइड है इसके बराबर होता है, पता है ना। तो ये वाला साइड क्या है, x प्लस 3y, दोनों किसके बराबर होते हैं, इसके बराबर, यानी एक 30 हो जाएगा। ये अपोजिट वाला साइड बराबर होता है, तो अपोजिट वाला साइड क्या है, 3x प्लस y इक्वल टू 7। तो दो इक्वेशन हो गया, तो सॉल्व नहीं कर लोगे ना जी, बस सॉल्व कर लेना। ये क्या है, होमवर्क। अब नेक्स्ट, for each of the following system of equation, determine the value of k for each of the given system of unique solution। नहीं हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, a1 अपन a2 is not equal to b1 अपन b2। a1 कितना है, 2 है, a2 कितना है, k है, b1 कितना है, 3, b2 कितना है, -6। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - 6 3 मल्टीप्लाई के, 3 के, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -12। 3 के 3 तो इधर आ जाएगा, तो -12 अपॉन 3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। नहीं, यहाँ पे नॉट है ना, नॉट k is not equal to 4, यानी k equal to -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन -4 नहीं हो सकता है। ऑप्शन में क्या लिखेंगे, all real number एक्सेप्ट यानी छोड़कर, एक्सेप्ट -4। बस हो गया आपका। यार ये मैं नहीं कर रहा, मैंने सोल्यूशन सोल्यूशन क्या होता है, a1 अपन a2 b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। तो हो नहीं जाएगा। a1 कितना है, 5 है, a2 कितना है, 10 है, b1 कितना है, 2, b2 कितना है, 4। b2 कितना है यहाँ
पे 4 है। फिर C1 कितना है माइनस के। सर आपने यहाँ गलत लिख दिया। नहीं बच्चे, यहाँ 5x प्लस 2y ऐसे इधर भेजेंगे माइनस के इक्वल टू 0, ये होता है नहीं सर। 10x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो इसीलिए माइनस 3 लिखा है। ठीक, तो कोई भी एक ले लो, 5 अपन 10 करोगे तो 1/2 आएगा ना जी। 1/2, या इसको करोगे तो 1/2, तो एक ले लो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के अपन 3, क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैसे हो जाएगा ना, तो के अपन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k अपन 3 के इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 3/2। नेक्स्ट, गिवन नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 कितना है 3 के, B1 कितना है -4 3, C1 कितना है 7 और -5। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो एक क्या करेंगे 3/k इक्वल टू -4/3, ठीक, एंड 3/k इक्वल टू 7 -5। दोनों को सॉल्व करेंगे, क्यों, दो ही क्वेश्चन आ रहा है, दोनों को सॉल्व करना जरूरी है। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को। नो सॉल्यूशन में ऐसे ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k इक्वल टू 3 के इक्वल टू क्या आ गया -9/4। मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड, ठीक। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7k, फिर ये -15। यहाँ नॉट होगा ना जी, या क्या होगा नॉट होगा, क्या होगा नॉट। तो यहाँ पे नॉट k इक्वल टू -15 नॉट 7। सोना तो के 9/4 आंसर होगा, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कुछ भी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द सिस्टम नो सॉल्यूशन। यार नो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, नो सॉल्यूशन कब होता है A1/A2 equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। A1 कितना है 1 है, A2 कितना है 3, B1 कितना है 2, B2 कितना है k is not equal to, यानी -5 और -6। सर अभी तुम लोग बताएं, ये 5 पे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, तो इसीलिए -5 लिखा, ठीक।
तो इसके दो इक्वेशन, पहले इसको फिर इसको, तो एक क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 2 एंड 1 फिर नहीं नहीं, अब क्या है ना, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको नहीं सॉल्व, ठीक, 2/k is not equal to -5/-50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे k इक्वल टू 6 आ गया, और ये -5 1 a 3, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे तो k इक्वल टू नॉट 6, तो यहाँ पे k इक्वल टू 6 भी रखना होता है, नहीं भी रखना होता है, यानी एक बार चेक करके देखेंगे। के 6 के होना भी नहीं चाहिए और नहीं भी होना चाहिए, ये तो बड़ी दुविधा में डाल दिया। के इक्वल टू 6 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आंसर होगा नहीं होना चाहिए, क्या होगा आंसर, के इक्वल टू -6, नो सॉल्यूशन के लिए -6, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, foresee the system infinitely many solution, यार तुम अपने से कर लेना, ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगी नहीं, पर इतना मतलब सर हो जाना चाहिए लेकिन नहीं, इनफिनिटली मेनली सॉल्यूशन A1/A2 B1/B2 C1/C, A1 कितना है C, A2 कितना है 2, B1 कितना है 3, B2 कितना है C, C1 कितना है 3 माइनस C2 कितना है -2, तो 2 इक्वेशन होगा, 3 होगा, कितना भी इक्वेशन, ठीक, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, C/12 इक्वल टू 3/C, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C² 12 और 3 36, इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा √36, √36 क्या होता है +-6, यहाँ पे होगा +-6, 6 इक्वल टू 6 होगा, 1 -6, ये हमने सॉल्व कराया है, किसमें सॉल्व कराया है, कल जो लेक्चर था पॉलिनोमियल्स, उसमें हमने सॉल्व कराया है कैसे सॉल्व होता है, ठीक। अब ये वाला देखेंगे, 3/C कितना आ गया, चेक करेंगे, एक बार C इक्वल टू 6 रख के क्या करेंगे, चेक करेंगे, एक बार C इक्वल टू 6 रखेंगे और एक बार C इक्वल टू -6, अब दोनों को चेक करेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, ठीक, कौन सा सही है वो देखो, C
इक्वल टू एक बार 6 रखेंगे और एक बार -6, 3/6, 3 -6 -6, 1/2, 3 में से 6 गया तो -3 -6, 1/2 यानी LHS इक्वल टू RHS। तो C इक्वल टू 6 सही, ठीक। C इक्वल टू -6 रखेंगे तो 3/6, 3 -6, ठीक, अपन -C तो -6, यानी ये हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 6 + 3 9, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 6, 3 से करेंगे तो 3 से 9, 3 2 6, तो यहाँ पे देख रहे हो LHS RHS के बराबर नहीं, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसीलिए 6 इक्वल टू -6 नहीं होगा। तो फाइनल आंसर क्या है? C इक्वल टू 6, फाइनल आंसर क्या है? C इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एक बार बताओ, 2 4 3, क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 5, 3 का पावर 5, तो 3x + y 2 4 3 है, तो 3 का पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। सॉरी बच्चों, दूसरा है 2 4 3, 3 का पावर 5, x - y इक्वल टू 3 का पावर 1। कंपेयर करेंगे तो x + y इक्वल टू 5 आ जाएगा, एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा 5x - y इक्वल टू 1, तो 5x - 5y इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन 2 हो गया, तो दोनों सॉल्व कर दोगे नहीं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कीजिए, तो A1/A2 कंपेयर कर लेंगे, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, A1 कितना है 1, B2 कितना है C1/C2, A1 1, A2 5, B1 1, B2 -5, C1 1, C2 -5, क्या देख रहे हो? A1 A2 के बराबर नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -5, तो A1 A2 के जब बराबर नहीं है तो यह कौन सा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन यानी जिसका सोल्यूशन एक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इक्वेशन, पेयर ऑफ डिपेंडेंट, पेयर ऑफ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट लीनियर क्या होता है? पढ़ाए थे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कहा गया जी? अरे
हाँ कराया था। हाँ, डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट किसमें होता है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। डिपेंडेंट कब होता है? जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 इक्वल टू a2, b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। a1 कितना है? -5, a2 b1 कितना है? 7, b2 c1 कितना है? -2, c2 क्या है? दोनों बराबर कब होना चाहिए? जब यहाँ पे a2 इक्वल टू 10 रखेंगे, b2 इक्वल टू 14, तभी ना दुगुना का। और यहाँ c2 क्या है? यहाँ पे -14 रखना चाहिए, -1, c2 4, तो -5 अपन 10, 7 अपन -40, -2 अपन 4, सबको 5, 1, 2, तो -1 अपन 2 आएगा। इसका भी क्या आएगा? -1 अपन 2, इसका भी क्या आ जाएगा? -1 अपन 2। यानी हम लोगों ने जो रखा था इक्वेशन से क्या आ जाएगा? 10x -14y इक्वल टू, यानी +4 इक्वल टू 0, +4 होगा। ठीक, तो इधर जाएगा तो 10x -14y -4। आंसर कौन सा दिख रहा है? डी। आंसर कौन सा आ जाएगा? डी हो गया। सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 पेन्स 53 पेंसिल टुगेदर कॉस्ट 320, while पेन और पेंसिल ज्यादा बनाना है। पेन को x मान लेंगे, पेंसिल क्या मान लेंगे? y। पेन को क्या मानेंगे? x, पेंसिल क्या मानेंगे? y। तो ऐसे लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन इक्वल टू x, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। दाम, जो दाम है वो मान है। ठीक, तो यहाँ पे 37 पेन लिए हैं, तो 37 मल्टीप्लाई x, फिर 53 पेंसिल है तो 53y इक्वल टू 320। फिर यहाँ पे 53x और 37y इक्वल टू 400। तो इसको सॉल्व कैसे कर देते हैं? मतलब एक बार ऐसे जब बड़ा बड़ा इक्वेशन आता है तो एक बार ऐड करते थे, ऐड 1 and 2। ठीक, और एक बार क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट 1 and 2। उस वजह से सॉल्व कर देते थे, तो ये आ जाएगा। आंसर इसका बता दें। आंसर जो पेन होगा, पेन, पेन यानी x, वो आ जाएगा 30। पेंसिल है, पेंसिल क्या है? y, तो y का दाम आ जाएगा 27। आंसर है, कर लीजिएगा।
यहाँ पे रीना हैज पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर आर, तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे? नंबर ऑफ, लेट number of pens be X, number of pencil be Y, let number of pencil be Y। तो पहला कर है x प्लस वाई करने पे 14, क्या कर रहा है? पेन एंड पेंसिल विच टुगेदर, एक साथ करोगे तो संख्या में, तो ये नंबर है ना, नंबर यानी संख्या, तो x प्लस वाई क्या है? अब कर रहा है इफ सी हैज फाइव मोर पेंसिल, 5 मोर पेंसिल यानी y प्लस 5 एंड 5 लेस पेन्स यानी x माइनस 5। तो जो संख्या है पेंसिल की संख्या ये है, वुड बिकम यानी आ जाएगी, बिकम यानी यहाँ पे इक्वल टू 4 टाइम्स यानी 4 गुना किसके? तो नंबर ऑफ पेन्स क्या है? x माइनस 5। समझ में आया? तो एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, y प्लस 5 इक्वल टू 4x माइनस 20, ठीक। 4x माइनस y इधर है तो इधर आएगा तो माइनस हो, ये 20 इधर है तो इधर आएगा तो प्लस 25, तो ये हो गया इक्वेशन 2। समझ में आ गया? हम दोनों को सॉल्व नहीं कर लोगे तो कर लोगे तो आंसर में बताएगा, ठीक। जो पेन आया है, पेन क्या है? x, 13 आएगा, ठीक। और जो पेंसिल है y, वो क्या आएगा? 27। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है ना, यहाँ पे गलत ये लिखा है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे दाम है ना, सॉरी बच्चों गलत हो गया। यहाँ पे जो दाम आया है फर्स्ट पेन का, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? x, वो है 6.50 कॉस्ट ऑफ पेंसिल है y कितना है? 1.5 पेंसिल का दाम ये आ गया। अब नेक्स्ट A and B have certain number of orange A say to B. If you each have certain number of orange, मान लो एक के पास नंबर ऑफ ऑरेंज, लेट नंबर ऑफ ऑरेंज यानी ऑफ ए बी एक्स
number of orange of B Y। अब कर रहा है if A से A कर रहा है B से, A कौन सा है X, कर रहा है B से। if you give me 10 of your orange, 10 दे दोगे, 10 जब किसी को मान लो तुम कह रहा है if you give me, मान लो हम तुमसे पैसा ले रहे हैं 50 रुपये, तो मेरे में 50 सेट होगा, ठीक। तो X है वो A है X, उसमें 10 कह रहा है 10 ऑरेंज दे दो, I will be twice, यानी मैं दुगुना हो जाऊंगा। किसके नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विथ यू, तो दुगुना हो जाऊंगा किसके y -10। जब यहाँ पे 10 लिए हैं तो यहाँ पे 10 घटेगा ना, तो बस यही कर रहा है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा ये कह रहा है B replies, तब B कहता है if you give me 10 of your orange, यानी B कितना है y, तो जब give me यानी B को मिल रहा है तो प्लस 10 होगा, तो I will have same number of orange, यानी सेम नंबर ऑफ ऑरेंज, यानी x -10 के बराबर हो जाएगा, तो ये दूसरा हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो हो जाएगा, समझ में आया? नहीं आया? आ गया बता, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर में मतलब ये जो है ये क्या है 70 ऑरेंज आएंगे इसके, अब जो B है A यानी X, B यानी Y, इसके 50 सॉल्व कर लेना बच्चों, मैंने इक्वेशन बता दिया है, सॉल्व करना तो बताता है। मीना वांट टू ए बैंक टू विथड्रॉ, मीना बैंक गई 2000 पैसा निकालना है, कैशियर यानी जो जमा करने वाला होते हैं, उन्होंने कैशियर टू गिव हर 50 रुपए और 100 रुपए पैसा निकालने के लिए। जो कैशियर है वो 50 का नोट और 100 का नोट है उसके पास, तो मीना गॉट 25 नोट्स इनाम। हाउ मेनी नोट्स, लेट नंबर ऑफ नोट्स 50, बी एक्स, फिर लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ बी वाई। 50 की जो संख्या का नोट है एक्स मान ले रहे हैं और 100 की संख्या का नोट जो है वो वाई मान ले रहे हैं। अब क्या है कि दोनों मिलाकर 25 नोट मिले हैं, तो एक्स प्लस वाई जो नोट है वो कितना है 25। पहले इक्वेशन ये, अब कर रहा है हेलो जी जी
20 मिनट ये जो नंबर ऑफ नोट्स है 50x, ठीक, और to give her 15 and 100 notes यानी 50, मान लो 50 की संख्या x है, ठीक, और 100 की संख्या क्या है y। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 2000। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर, मैं बता दे रहा हूँ। सो नंबर ऑफ 50 मिनट्स एक्स है वो आएगा आप लोग 30। तो जो नंबर ऑफ 100 नोट्स है 50 रुपीज, 100 रुपीज नोट्स वाई वो आएगा 15, ठीक। नेक्स्ट, a man has only 20 पैसा coins, 25 पैसा coins in his purse. If he has 15 coins in all, totaling how many coins of each left? Number of 20 पैसा coins B x, फिर लेट नंबर ऑफ 25 पैसा पॉइंट बी वाई। अब कराई फी है 15 पॉइंट्स, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 15। कैसे हो गया, ये तो संख्या है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ही हैज 15 पॉइंट्स, यानी दोनों की संख्या क्या है 50 है। और दूसरा क्या है कि टोटल पैसा बोल रहे हैं, टोटल पैसा तो 20 और मल्टीप्लाई एक्स, ठीक, यानी 20 जो पैसा है उसमें मान लो हम लोग 5 सीखा है, ठीक, 20 25 100 रुपया हो गया ना, ठीक। वैसे 25 वाई इक्वल टू कितना हो गया 11.45। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक। दो इक्वेशन हो गया, सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं 20 पैसा 25, फिर 25 पैसा कॉइंस, ये भी क्या है 20। नेक्स्ट, जमीला sold a table and a chair for इतना, making a profit 10% on a table, 25% on chair. If she had profit on table on 25% on table and 10% on a chair, she would have got 1015। ये बोला है जब 25% का फायदा हो रहा है टेबल पे और 25% का चेयर पे, तो उसको मिल रहा है 1550 रुपए। और वही 25% का जब फायदा हो रहा है टेबल पे और चेयर पे 10% का, तो उसको मिला है 1065, तो मिला है 1065। हेलो, हाँ
बोला लेकिन पांच कुछ पूछना बोला तो जल्दी अब बोलना हाँ ठीक है हाँ तो बच्चों ये जो था प्रॉफिट हो रहा है टेबल पे तो पता करना है फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच दोनों का कॉस्ट प्राइस पता करना है तो लेट कॉस्ट ऑफ ए टेबल इक्वल टू एक्स लेट कॉस्ट ऑफ शेयर इक्वल टू वाई ठीक सेलिंग प्राइस यानी बेच रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो जाएगा एक्स प्लस फायदा कितना हो रहा है 10% ऑफ एक्स फायदा हो रहा है तो क्या कर देंगे 8 कर देंगे घाटा होता तो क्या करते सब्ट्रैक्ट कर देते ठीक 10% 10 अपन 100 मल्टीप्लाई एक्स एक एक कट गया तो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स अपन 10 क्या हो जाएगा 11 एक्स अपन 10 ठीक ठीक वैसे ही सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर शेयर कितना होगा वाई प्लस फायदा कितना हो रहा है 25% का तो 25% ऑफ वाई ठीक वाई 25% है तो 25 अपन 100 वाई कितना है वाई ठीक 25 से कम 25 से वाई अपन 4 ठीक 5 वाई अपन 4 ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस अब बोल रहा है जब इन दोनों को प्रॉफिट हो रहा है ठीक तो एक्स 11x प्लस 10 दोनों को जोड़ने पर टोटल सेलिंग प्राइस है टोटल सेलिंग प्राइस 11x प्लस 5y अपन 4 इक्वल टू कितना आ रहा है 1050 आ रहा है 1050 सुनना है ठीक अब दूसरा ऐसे ही करेंगे 25% प्रॉफिट ऑन टेबल 25% ऑफ केस टू सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल और सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर ठीक सेलिंग प्राइस जब टेबल पे बेच रहा है तो 25% हो रहा है उल्टा हो जाएगा ठीक तो सेलिंग प्राइस क्या है टेबल का सेलिंग एक्स है ठीक एक्स जब बेच रहा है तो 25% का फायदा हो रहा है ठीक और यहाँ शेयर में ये दूसरा केस है y प्लस 10% ऑफ x पहला वाला केस क्या था केस 1
केस वन में था कि जो टेबल बेचने पे 10% प्रॉफिट प्राप्त था और शेयर बेचने में 25%, ठीक। लेकिन केस टू ये है कि टेबल बेचने में 25 है और शेयर बेचने में 10%, ठीक। तो x प्लस 25% है तो 25/100 मल्टीप्लाई x, 25 25 के साथ x प्लस x/4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x/4, ठीक। ये भाई 10% है तो 10/100 और मल्टीप्लाई ये y वन जी तो y 10 कर लिया, y प्लस y/10 ये हो जाएगा 11y/10। अब जो टोटल सेलिंग प्राइस है केस दूसरा का क्या रहा है वो 1065, तो दोनों को जोड़ने पर 5x प्लस 4 पर 11 प्लस y अपन 10 इक्वल टू क्या है 165। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन हमने यहाँ लिख दिया है, ये हो गया इक्वेशन 1। दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। तो मैं आंसर लिख दूँ, ठीक। आसान है, मैं ये से बताऊँ, ठीक। आंसर जो है कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल आंसर है, ठीक। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ शेयर 400 कितना है, ये 5 है और ये 10, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजा हेड संबंध है ना, मेन क्वेश्चन बता रहा, ठीक। मेन क्वेश्चन कौन सा गया, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। क्या कर रहा है, द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल यानी सम 180, कम्प्लीमेंट्री का आएगा तो जो सम होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। यहाँ पे क्या कर रहा है, कम्प्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री, कम्प्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। मान लो दो सप्लीमेंट्री है, एक एक्स है और एक वाई, ठीक। तो कह रहा है जो लार्जर वाला, मान लेट एक्स लार्जर देन वाई, तो एक्स जो लार्जर है वो एक्सीड यानी बड़ा, स्मॉलर बाई 18, तो 18 से बड़ा है, तो इसको एक्स वाई इधर आ जाएगा तो -18, ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम लोग जानते हैं जब सप्लीमेंट्री होता है तो सम क्या होता है 180 पे एक्स प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री, ये इक्वेशन हो गया 2। अब दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा आप लोग का आंसर। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, एक आएगा 81 डिग्री और दूसरा आएगा 99 डिग्री। सॉल्व करें, ठीक। नेक्स्ट
of the difference of two number. तो एक मान लेंगे नंबर x और एक मान लेंगे y of half of the difference of two number. दो नंबर का डिफरेंस का आधा, पीछे से पढ़ते हैं, दो नंबर का डिफरेंस करेंगे उसका आधा करेंगे तो इज यानी इक्वल टू 2 है। फिर अब कर रहा है द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, मान लो x बड़ा है किससे, y से, ठीक। तो सम ऑफ ग्रेटर नंबर and twice the smaller number is 30. तो ग्रेटर नंबर x और स्मॉलर नंबर को गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 13। तो इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। और ये इक्वेशन 1, दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। मैं सब बता दे रहा हूँ, 7 और 3, 7 एंड 3, ठीक। नेक्स्ट, ये दो इम्पोर्टेंट है, बस इसके बाद से छुट्टी, ठीक। इन ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर मान लो एक्स वाई, 2 डिजिट यही होता है ना, 36, 42, 53, यही क्या होता है, 2 नंबर होता है कि नहीं। तो हम लोग ने एक्स वाई, एक्स अगर 3 आएगा और वाई इक्वल टू 6, इसको 36 लिख सकते हैं। बस हम लोग नंबर मान लिया क्या है, एक्स और वाई। कह रहा है जो 10 डिजिट पे है, मान लो 36 है, तो इसको क्या वंस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, टेंस, ठीक। तो इसमें टेंस पे कौन से टेंस डिजिट क्या है, एक्स है, टेंस डिजिट क्या है, एक्स, और वंस डिजिट क्या है, वाई। तो कर रहा है जो 10 डिजिट है, 10 डिजिट एक्स इज यानी इक्वल टू 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। पहला इक्वेशन तो ये हो गया। फिर कर रहा है व्हेन द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 54, तो नंबर जो एक्स वाई है उसमें जब 54 जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, 54, the digits are reverse। जो डिजिट है वो क्या हो जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे यही जो है वो मेन पॉइंट है। क्या मेन पॉइंट है, नंबर जो है, जो नंबर है 10x प्लस 1, नंबर यही है। मान लो x आ गया 3, x आ गया 3, तो इसको x वाई को कैसे लिखते हैं, 10x प्लस 1, जैसे 36 है तो इसको कैसे लिखोगे, 3 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 6 लिखोगे। एक्स वाई है इसको 3 मल्टीप्लाइड 10, एक्स मल्टीप्लाइड 10 प्लस वाई लिखोगे। मैंने कुछ किया है नहीं ना, तो कह रहा है जब इंक्रीज बाय डिक्रीज, डिक्रीज लिखा है यानी -54 कर रहे हैं, तो डिजिट है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स करेंगे, रिवर्स रिवर्स, वाई एक्स की जगह पे आ जाएगा और एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई 10y प्लस एक्स हो जाएगा।
तो जो जब घटा रहे हैं 54 तो डिजिट क्या है वो रिवर्स हो जा रहा है, यानी 10y प्लस x7। ठीक, यहाँ पे 10x प्लस y, फिर यहाँ माइनस 10y, फिर माइनस x इक्वल टू 54। 10x माइनस x 9x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 9y इक्वल टू 54। इक्वेशन 2 मानेंगे, दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा 93। सॉल्व कर लेना बच्चों। फिर यार भाई है द सम ऑफ 2 GT नंबर, फाइंड द फर्स्ट। एक्स मान लो, वाई मान लो, एक्स वन क्या मान लो, एक्स वाई। कर है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है एक्स वाई मान लो, and the number formed by interchanging। एक 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज क्या हो जाएगा, x की जगह पे y हो जाएगा, y की जगह पे क्या हो जाएगा, x। तो दोनों का जब जोड़ रहे हैं 10x प्लस वाई को प्लस 10y प्लस x, कितना आ जाता है 110। इक्वेशन 1 आ गया। इफ करेक्ट 10 is subtracted from first number, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स है। फर्स्ट नंबर क्या है, एक्स, मतलब नंबर मान लेंगे फर्स्ट नंबर एक्स। ठीक, अब करा है 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, तो जब 10 घटाया जा रहा है कितना, 10, the new number is, नहीं 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 ये यार ये नंबर नहीं, 10 is subtracted from the first number, फर्स्ट नंबर क्या है 10x प्लस में से कितना घटाया जा रहा है, 10 is subtracted from the first number, the new number is, न्यू नंबर क्या है 10y प्लस x is 4 more than, is 4 more than the 5 times the sum of digit in the first number। यानी ये क्वेश्चन ये नहीं कर रहा है, कर रहा है 10 is subtracted from the first number, the new number क्या है 10y plus x is यानी equal to 4 more than 5 times the sum of digits। तो x plus y यानी sum of digit ये है, उसका 5 गुना प्लस 4, ये का 10y माइनस
10। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। -10 क्यों किए, मान लो ये 36 है या 63। ठीक, 10 is subtracted from the first one। तो जो न्यू नंबर है यहाँ पे यार 10x प्लस वाई हो गया क्या, नहीं 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 गड़बड़ हो गया। तो जो न्यू नंबर है, न्यू नंबर कितना है, 10y प्लस एक्स, वो इतना है बस, यही कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 हो गया, सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 64। कर लेना। ठीक, द सम ऑफ टू जियोमेट्रिक नंबर एक्स वाई, सम कर रहा है एक्स प्लस वाई। अच्छा, 2 डिजिट नंबर की संख्या और द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स, जोड़ने पे आ क्या रहा है 165। if the digit differ by 3, और जब कर रहा है x और y 3 यानी दोनों का डिफरेंस 3 है, या ऐसे भी हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 हो गया। और ये इक्वेशन 2, इसको भूल जाओ। तो ये आएगा आंसर 2 होगा, तो एक आ जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, 2, दोनों को सॉल्व करो, तो एक आएगा 96 या 69। ठीक है, ये भी आसान है। ठीक, और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, पढ़े, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलता है, तब तक के लिए ओके बाय।